हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। कई बार देखा गया है कि विवाह उपरांत काफ़ी लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता। तो किन ग्रहों के कारण संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न होती है और क्या उपाय करें जिससे संतान की प्राप्ति हो, तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी संतान सुख के बारे में दी जाएगी। तो आप आरंभ से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो आरंभ से अंत तक हमारे साथ बने रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। विवाह उपरांत पति और पत्नी को संतान सुख ना हो तो जीवन अधूरा सा लगता है। विवाहित दंपति के लिए संतान सुख बहुत ही मायने रखता है। विवाह के उपरांत लंबे समय के बाद भी संतान न होने से वह दंपति हर एक जगह पर चक्कर काटते हुए प्रयत्न करते हैं। कभी डॉक्टरों के पास तो कभी मंदिरों में, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कैसे भी करके संतान सुख प्राप्त हो इस उम्मीद में मन्नतें मानते हैं, दवाएं करते हैं। संतान सुख विवाहित पति और पत्नी के जीवन का अभिन्न अंग है। वैसे देखा जाए तो विवाह करने का उद्देश्य ही संतान सुख पाना है। अब कई सारे प्रश्न है कि संतान सुख की प्राप्ति कैसे हो, ज्योतिष की गणना में किन ग्रहीय स्थिति के कारण संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है और संतान सुख कैसे पाए जाए, ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में 5वां स्थान, 9वां स्थान और 11वां स्थान, यह तीनों स्थान संतान सुख के बारे में अवगत करवाते हैं कि संतान की प्राप्ति कब होगी, संतान कैसे होंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपके यहाँ लड़की का जन्म होगा कि लड़के का जन्म होगा, या फिर आपकी भाग्य में संतान सुख है कि नहीं है। साथ में स्त्री जातिका की जन्म कुंडली में भी 7वां स्थान देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7वां स्थान गर्भ का भाव है और स्त्री जातिका की कुंडली में 7वां स्थान सबल या दुर्बल जिस भी स्थिति में होगा उस हिसाब से संतान की स्थिति देखी जाएगी। पुरुष जातक और स्त्री जातिका की कुंडली में 5वां, 9वां और 11वां स्थान अच्छी स्थिति में हो, परंतु स्त्री जातिका की जन्म कुंडली में 7वां स्थान खराब है तो संतान सुख में दिक्कतें आएगी। आइए अब जानते हैं कि ग्रहों की कौन सी स्थिति के कारण संतान सुख की प्राप्ति में बाधा आती है। सबसे पहले तो पति एवं पत्नी दोनों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी दोनों में से किसी एक की कुंडली में भी बृहस्पति कमजोर हो तो संतान सुख में रुकावटें आएगी, क्योंकि बृहस्पति को संतान सुख का कारक ग्रह माना गया है। और जब दोनों में से कोई भी पति या पत्नी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होते हैं तब अलग अलग तरीकों से संतान सुख में क्षति होती है। और वहीं पर अगर पति पत्नी दोनों की कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह योग खराब हो और बृहस्पति बलवान हो तो संतान का सुख मिलता है। अतः कई सारी बातों को ध्यान में लेने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि कौन से कारणों से संतान सुख में रुकावटें आ रही है। पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की जन्म कुंडली में बृहस्पति 5वें स्थान में बैठे हो तो संतान प्राप्ति में सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के फल को नष्ट करते हैं। तब ऐसी स्थिति होती है कि संतान होना एक चुनौती हो जाती है। खास तौर पर जब बृहस्पति के साथ कोई भी पाप ग्रह 5वें या 7वें स्थान में बैठे हो तब कुछ अलग ही घटनाओं का सृजन होता है। ऐसी स्थिति में विवाह उपरांत स्त्री जातिका को गर्भाधान तो हो जाता है, शिशु माता के गर्भ में तो आ जाता है, किंतु गर्भपात हो जाता है। कभी कभार पति पत्नी दोनों की कुंडली में 5वें स्थान में शनि राहु की स्थिति होती है, तब श्रापित संतान का जन्म होता है और ऐसी संतान का बोझ माता और पिता को पूरे जीवन काल उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में या तो मंद बुद्धि की संतान होती है या फिर शरीर से पूरी तरह से कमजोर होती है, जो कोई काम खुद से नहीं कर पाती और पूरी जिंदगी माता पिता उसे घर में ही रख कर संभालते हैं। अतः पति पत्नी दोनों की कुंडली में शनि राहु जनित श्रापित दोष की स्थिति देखनी आवश्यक है।
विवाह करते समय वर और कन्या की कुंडली में नाड़ी दोष की स्थिति भी देखी जाती है और जब स्त्री पुरुष की जन्म राशि, जन्म नक्षत्र, चरण और नाड़ी एक होते हैं तब संतान सुख में कमी आती है। अतः विवाह करते समय नाड़ी दोष है कि नहीं है यह देखना भी आवश्यक है। पति या पत्नी की जन्म कुंडली में बृहस्पति शनि के प्रभाव में हो या फिर पंचम स्थान, नवम स्थान, सप्तम स्थान और एकादश स्थान के स्वामी ग्रह शनि के साथ प्रभावित हो तब संतान सुख तो अवश्य मिलता है, परंतु संतान सुख की प्राप्ति में विलंब होता है। जब पति पत्नी दोनों की जन्म कुंडली में बृहस्पति 5वें स्थान के स्वामी बनकर कुंडली में राहु शनि दोनों से पीड़ित हो तब ऐसी संतान प्राप्त होती है जिसके जन्म के बाद कुछ वर्षों में माता पिता स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि ऐसी संतान को जन्म ही नहीं दिया होता। अतः ऐसी कई सारी बातें हैं जो संतान के सुख में अवरोध उत्पन्न करती है। आइए अब यह जानते हैं कि अच्छी संतान पाने के लिए क्या उपाय करें जिससे अच्छी संतान प्राप्त हो। संतान सुख पाने के लिए सबसे अधिक फलदायी भगवान कृष्ण की उपासना और पूजा सबसे अचूक उपाय है। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो तो सरलता से संतान सुख प्राप्त होता है। अगर सही तरीके से उपाय किए जाए तो संतान प्राप्ति का कार्य जरा भी कठिन नहीं है। विवाह के उपरांत काफी लंबे समय के बाद भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो आप स्वयं ही भगवान कृष्ण के नीचे दिए गए मंत्र का अनुष्ठान करें। पति पत्नी दोनों 108 बार बताए गए मंत्र का रोज जाप करें। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास से आप भगवान कृष्ण का अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य ही आपके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। यहाँ पर एक बात गौर से सुने, अगर विवाह के बाद संतान का सुख नहीं है और आपका संतान प्राप्ति के लिए कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वह जारी रखें। एक बात तो स्वयं प्रकाशित है कि कई बार कोई कार्य ऐसे होते हैं जहां दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता होती है। अतः आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान कृष्ण का जाप अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता हासिल होगी। साथ ही जिन विवाहित दंपत्ति को संतान सुख में बाधाएं आ रही है वह अपनी दोनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके देखे कि कौन से ग्रहों के प्रकोप से संतान सुख में बाधा हो रही है। अगर कोई ग्रह दोष के कारण समस्याएं आ रही है तो उसका निवारण करें जिससे इच्छित फल की प्राप्ति हो। आप सभी का मंगल हो ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।